नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी नियोजित शिक्षकों में से वैसे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो छठे चरण से बहाल हुए हैं और जिनका अबाध्य एवं अटूट रूप से 23 फरवरी 2024 को ही 2 वर्ष सेवा सम उनका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब उन्हें चूँकि 2 वर्ष उनका जो प्रोबेशनरी पीरियड था, वह उनका कंप्लीट हुआ। उसके उपरांत उन्हें अन्य जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो पूर्व से विभिन्न चरणों में बहाल हुए हैं, उनको जो लाभ मिल पा रहे थे, उनको जो सुख-सुविधाएँ मिल पा रही थी, वो सारे सुख-सुविधाएँ, लाभ जो है, वह छठे चरण के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिलना था। उस हेतु फरवरी में भी पत्र-पत्रांक जारी किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा एवं अलग-अलग समयांतराल पर जो है कई पत्र-पत्रिकाएँ जो है वो जारी किए गए। बावजूद इसके अभी तक का स्थिति यह है कि पूरे बिहार भर के 38 जिला में जितने भी छठे चरण से बहाल जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनको अभी पे फिक्सेशन उनका नहीं हुआ है। उनका अभी जो उस पत्रांक के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देशित किया गया वेतनमान देने हेतु अन्य जो अलाउंसेस जो दिए जाने हैं, उस हेतु वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किस इंडेक्स के तहत छठे चरण के से बहाल शिक्षक-शिक्षिकाओं का जब 2 वर्ष उनका कंप्लीट हो चुका अबाध्य और अटूट रूप से, तो उन्हें वेतनमान दिया जाए। अभी जो है कई अलग-अलग जिलों में जो वहाँ के डीओ हैं, डीपीओ हैं, उनके द्वारा अलग-अलग तरीके से पे फिक्सेशन किया जा रहा है, उनको वेतन दिया जा रहा है। आखिर यह जो कन्फ्यूजन बना हुआ है और बारंबार आपने टीआरई 1, टीआरई 2 के दरमियान भी देखा, जो काउंसलिंग हुआ और बिहार के 38 जिलों में जो काउंसलिंग हुए, 38 प्रकार से काउंसलिंग हो रहे थे। कहीं पे एक ही फाइल लिया जा रहा था, कहीं 2 अलग-अलग फाइल लिए जा रहे थे, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा था, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे थे, कहीं सीटेट्स का मार्क जाँच हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। तो कई प्रकार से हो रहे थे और जिसका खमियाजा आज भुगतने को मिल रहा है कि अभी भी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नॉन शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। वो उन्हें अंदेशा है कि वो रहेंगे, हटेंगे, कब कौन-सा डॉक्यूमेंट्स उनसे माँगा जाएगा, कब जाँच में कौन-सी कमी निकाल दिया जाएगा, कब स्पष्टीकरण के नाम पे 1000, 2000, 10,000, 20,000 उनसे वसूल कर लिया जाएगा। आज भी उनके साथ जो है ये डर बना हुआ है। तो अब जो छठे चरण के से बहाल जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, अब उनका किस इंडेक्स से पे फिक्सेशन करना है? आखिर इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसे हो जा रहा है? जबकि रोज़ाना जो है अपर मुख्य सचिव वीसी कर रहे हैं अधिकारी पदाधिकारियों के साथ। फिर कम्युनिकेशन गैप। इनके आने से पूर्व जो भी अ, अपर मुख्य सचिव रहे होंगे पूर्व से, अब वे तो बैठकें लेते थे। बैठकों में सारी बातों को समझा दिया जाता था अधिकारियों को कि आपको किस प्रकार से जो है क्या करना है, और वो करते थे। बहुत कम गलतियाँ होती थी पूर्व में, वेतनमान को लेकर के या अन्य जो अभी इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी जो अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ देखने को मिल रहे हैं, इन बातों को लेकर के ये क्या है? या तो समझाने वाला में कमी है या फिर समझने वाला में कमी है। तो अभी जो अधिकारी पदाधिकारी जो बन बैठे हैं, इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये सब पैरवी वाले हैं, ये सब पैसा दे-दे करके, घूस दे-दे करके जो है अधिकारी पदाधिकारी बन गया है। अब समझे नहीं है इस सबके, समझाया कुछ जा रहा है, समझ कुछ रहे हैं, या फिर समझाने वाले ही मूर्ख हैं, जो समझा नहीं पा रहे हैं इन्हें। आखिर क्यों गलतियाँ हो रही है बार-बार? मुज़फ्फरपुर की घटना सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि पे फिक्सेशन जो किया गया छठे चरण वालों का, वह इंडेक्स 3 में कर दिया गया और इंडेक्स 2 में ही करना था। अब बताइए? फिर जब वेतन-वुतन 2-3 महीना का दे दिया, तब डीपीओ का जो है आँख खुल रहा है कि अरे बाबा! ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया रे भाई। हाँ, पे फिक्सेशन इंडेक्स 2 में करना था, 3 में कर दिए। अब वेतन तो मिल गया उनको, 2-3 महीना का वेतन तो वो ले लिए, वही इंडेक्स के आधार पर, क्योंकि डीपीओ, डीओ जो है वो निर्धारित कर दिया। अब क्या होगा? अब पुनः जो है रिवाइज़ किया जा रहा है कि अरे भैया गलती हो गया, अब सुधारो इसको और संशोधित करके पुनः इंडेक्स 2 के माध्यम से जो है उनको जो है वेतनमान दिया जाएगा अब। लेकिन अब 2-3 महीने का वेतन जो गड़बड़-सड़बड़ हो गया, उसका क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार के जो है अनियमितताएँ हो रही हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? 2 ही रीज़न है। या तो अधिकारी पदाधिकारी अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, और नहीं तो समझने और समझाने के बीच में जो गैपिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ा है। इसे पाटने की आवश्यकता है। आप रोज़ वीसी ना लेकर के आज हफ्ता में 15 दिन पर, 1 ही महीना पर लो ना वीसी। लेकिन पूरे तैयारी के साथ लो कि हमको किस बिंदु को अपने अधिकारी पदाधिकारियों को किस प्रकार समझा देना है। ये नहीं कि रोज़ वीसी ले रहे हैं और बिना काम का काम, बिज़ी विदाउट बिज़नेस, है ना? ये तो पागलों की भांति हो गया। पागल कभी बोतल उठाएगा, कभी कचरा उठाएगा, कभी किसी को पत्थर मार देगा,
कभी फटा चिथड़ा कपड़ा लपेट लेगा, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में हुए हैं। रोजाना भीसी हो रहा है, रोजाना शिक्षक शिक्षिकाओं और अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारियों, निरीक्षीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है भीसी के नाम पर तंग किया जा रहा है डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटा। लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? कुछ भी धरातल पर परिणाम नहीं निकल रहे हैं। ना निरीक्षण ढंग से हो रहा है, विद्यालयों में कुछ धरातल पर सुधार नहीं हुआ है। वो लोग बताएँगे क्या सुधार हुआ, ना उपस्थिति बढ़ा है छात्र-छात्राओं का। शिक्षक-शिक्षिकाएँ आज भी जो है असमय आ रहे हैं, असमय जा रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं शत प्रतिशत बोल रहा हूँ कि सभी ऐसा ही कर रहे हैं। पूर्व की अपेक्षा कुछ सुधार हुए होंगे, आंशिक सुधार हुए होंगे, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। सभी भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के नाम पर उतना ही सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। निरीक्षण के नाम पर रोज़ाना जो है शिक्षकों का शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरह से शोषण उनका हो रहा है। तो क्या सुधार हुए? कुछ हुआ नहीं। तो तरीका बदलने की आवश्यकता है कि आखिर किस प्रकार हम जो है सारे प्रक्रियाओं को करें कि शिक्षक-शिक्षिकाएँ खुद को शोषित और प्रताड़ित ना समझें और इसको दोस्ताना व्यवहार समझ करके और जो है पूरे प्रेम से एकदम प्रीत भर दें इनमें कि आप रूपी इनमें नैतिकता आ जाए और सुधार हो जाए। अधीनस्थ अधिकारियों को जो है रोज़ाना क्यों तंग कर रहे हैं? हफ्ता में 15 दिन पर इनको बुलाइए ना भीसी में भाई, या फिजिकल मीटिंग लीजिए ना इनको, जैसे विश्वविद्यालयों का आप ले रहे हैं। और जो है सारे बिंदुओं को समझा दीजिए कि अच्छे से कार्य हो। इस प्रकार से जो है समस्याएँ तो उत्पन्न हो रही है ना। और आपका क्या है, आप गलती कर दिए, फिर उसको सुधार करेंगे और जो नुकसान फ़ायदा होना है वो हम आम जनता के टैक्सेज का पैसा जो है, उस पैसे का नुकसान होना है। आपका क्या नुकसान है? आपको तो गलत करेंगे तइयो, सही करेंगे तइयो। भाई आप अधिकारी पदाधिकारी हैं, आपको वेतन मिलना ही है, आप पर कोई कार्रवाई होगा नहीं, क्योंकि आप तो कार्रवाई करने वाले हैं, कार्रवाई झेलने वाले थोड़ी हैं। तो ऐसा-ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी खुद पर हँस रहे हैं कि हम कैसे अधिकारियों को जो है वो बहाल कर रखे हैं। और जो पैरवी किया होगा, वो जनप्रतिनिधि भी जो है वह ये सब सुन कर के और जा कर के बाथरूम में वो खिलखिला के हँस रहा होगा, मुँह ढक के कि अरे भाई केकर पैरवी हम कर दिए, किसको घूस लेकर के हम करवा दिए कि ये पे फिक्सेशन इसको करने नहीं आ रहा है, पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। तो खुद का भी मज़ाक ना बने और जो पैरवी आपके लिए किया है या जिसके बिचौलिए से जो है आप पैसा दे करके, घूस दे करके बहाल हुए हैं, उसका भी मज़ाक ना बने। कम से कम इतनी योग्यता तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कब क्या करना है। अधिकारी पदाधिकारियों, आप शिक्षक-शिक्षिकाओं की एक छोटी-सी भूल पर आप जो है उसको अपशब्द बोल रहे हैं, उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। निरीक्षक अधिकारियों को अपशब्द बोल रहे हैं, उस पे कार्रवाई कर रहे हैं और आप इतना बड़ा-बड़ा भूल कर दे रहे हैं, इसकी क्या? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।